नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। ये हथियार संदिग्ध उग्रवादियों के पास थे जो राज्य में अशांति फैला रहे थे। बरामद किए गए हथियारों में राइफल, गोलियां और अन्य युद्ध सामग्री शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI जल्द ही 10,500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये कदम मुद्रा सर्कुलेशन को सुचारू बनाने और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। नए नोटों में उन्नत सुरक्षा फीचर्स और डिजाइन होंगे। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश भर के विद्वानों और विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। सेमिनार का उद्देश्य शिक्षा, शोध और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना था। IIMT कॉलेज को फार्मेसी शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए बेस्ट कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला। ये पुरस्कार कॉलेज के शैक्षिकी मानकों और छात्रों के प्रदर्शन को मान्यता देता है। इस उपलब्धि से कॉलेज की प्रतिष्ठा और शिक्षा गुणवत्ता में और भी वृद्धि हुई है। दीक्षांत समारोह में BDS और MDS के छात्रों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह में छात्रों ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियों ने छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फिल्म निर्माता गोपालन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ED ने छापेमारी की। ये कार्रवाई धनशोधन के आरोपों के संबंध में की गई थी। ED ने गोपालन के ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति बरामद की है और मामले की जांच जारी है। आंद्रे स्टालिन प्रेस फोटो प्रतियोगिता प्रदर्शनी का शुभारंभ हाल ही में किया गया। इस प्रदर्शनी में पत्रकारिता और फोटोग्राफी के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाले फोटो को प्रदर्शित किया गया। यह आयोजन मीडिया और कला के बीच तालमेल को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली मेट्रो ने अपनी नई स्मार्ट डोर टू डोर ट्रैवल सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के तहत यात्री मेट्रो स्टेशन से लेकर उनके गंतव्य तक एक निर्बाध यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। ये सेवा मेट्रो के अलावा अन्य परिवहन विकल्पों को भी जोड़कर यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और स्मार्ट बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई। हेलो मनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अष्टमी के पावन अवसर पर शकरपुर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन का उद्देश्य समाज में भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देना था। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।